ऑटोकैड में बने एक्सपर्ट स्टेप बाय स्टेप। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका गाइड अमित गर्ग और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कैड बाय अमित। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे चैनल को अभी तक ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे सारे लेक्चर्स लगातार मिलते रहें। और फ्रेंड्स, इस लेक्चर को बिल्कुल शुरुआत से एंड तक देखिए, बिकॉज सारे लेक्चर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमें किसी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को फ्रेंड्स छोड़ना नहीं है। तो आइए चलते हैं अपने इस लेक्चर पर। फ्रेंड्स, ये हमारे ड्रॉ टैब का 10th कमांड है और कमांड का नाम है रे। रे का फ्रेंड्स शॉर्टकट है RAY, मतलब इनफैक्ट इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको पूरा RAY ही टाइप करना होगा कमांड लाइन के ऊपर। रे इज अ लाइन सेगमेंट विच हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट बट इट्स एंड पॉइंट इज एट इंफिनिटी। मतलब क्या हुआ कि फ्रेंड्स, इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, ये तो हमें देना होता है स्क्रीन के ऊपर, लेकिन इसका एंड पॉइंट नहीं होता कोई भी, हम उसको कभी नहीं देख सकते। केवल मुझे एक थ्रू पॉइंट देना होता है। तो इस रे कमांड को या रे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट देना होगा और एक थ्रू पॉइंट देना होगा जिस पॉइंट से ये रे पास करेगा। इसका एंड पॉइंट फ्रेंड्स आप कभी भी नहीं देख पाएंगे। आप अपने स्क्रीन पर कितना भी जूम कर लीजिए, पैन कर लीजिए, आप इसका एंड पॉइंट कभी नहीं देख पाएंगे। तो इस प्रकार के ऑब्जेक्ट को हम रे बोलते हैं। आइए चलते हैं मॉडल स्पेस में और क्रिएट करते हैं रे। तो इस कमांड के लिए मैं ड्रॉ पे जाकर के रे कमांड पे क्लिक कर लेता हूं। फ्रेंड्स, मुझसे अभी देखिए स्टार्टिंग पॉइंट पूछ रहा है, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दिया यहाँ पर। अब मुझसे थ्रू पॉइंट पूछ रहा है। सपोज थ्रू पॉइंट मैं अंदाजा से यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो दोनों पॉइंट से पास होने वाला रे मेरे सामने आ गया है। और अब आप देख लीजिए फ्रेंड्स, आप इसको कितना भी पैन कर लीजिए, कितना भी जूम कर लीजिए, आप इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो देख सकते हैं, लेकिन एंड पॉइंट आप इसका कभी भी नहीं देख पाएंगे। रे कमांड के अंदर जब हम पहला पॉइंट दे चुके होते हैं फ्रेंड्स, तो इसके बाद हमारे पास थ्रू पॉइंट का ऑप्शन आ रहा है। ये थ्रू पॉइंट हमने यहाँ पर दिया और इसी पॉइंट से पास होने वाला रे हमारे सामने आ जाता है। तो ये था हमारा रे कमांड। और इस रे कमांड में आप इसको किस प्रकार आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक सर्कल है फ्रेंड्स, ये मैंने सर्कल बनाया और इस सर्कल के सेंटर पॉइंट से मुझे रे बनानी है कि मैं इस सर्कल को एक पर्टिकुलर एंगल के गैप पे, मतलब सपोज 30 डिग्री के गैप पे मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूं। तो कुछ इस प्रकार भी आप रे कमांड को यूज कर सकते हैं। तो आप रे कमांड को यहाँ पे लिया हमने। सर्कल के सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट करने के लिए हम ऑब्जेक्ट स्नैप में जाके इसके सेंटर पॉइंट वाले ऑप्शन को ऑन रखेंगे और ऑब्जेक्ट स्नैप को भी हमें ऑन रखना होगा। मैंने ओके किया, सेंटर पॉइंट कैच किया मैंने सर्कल का। अब देखिए मुझे 0 डिग्री पे अगर एक रे बनाना है तो मैं टाइप कर सकता हूं @ और यहाँ पर आप लेंथ कुछ, ये हमें क्योंकि ये थ्रू पॉइंट है तो आप कोई भी एक पॉइंट या कोई भी एक डिस्टेंस दे करके एंगल फिर हम 0 रखेंगे तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल रे बन जाएगी। और आप एक सिंगल रे कमांड से एक से अधिक रे को क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं @ 100 एंगल 30, तो ये 30 डिग्री पर एक रे आ गया। @ 100 एंगल 60, तो ये 60 डिग्री पर एक रे आ गया। उसके बाद @ 100 एंगल 90 डिग्री पर एक रे आ गया। @ 100 एंगल 120, तो 120 डिग्री पे आ गया। इसके बाद आप एंगल को बढ़ा के 150 कर सकते हैं, फिर आप एंगल को बढ़ा करके फाइनली 180 कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस सर्कल को 30 डिग्री के गैप्स में या इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है। कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि किसी आर्च की शेप में कोई मेरे पास एक वॉल है और उस पर मुझे यहाँ पर कॉलम्स को प्लेस करना है, या किसी मैकेनिकल ड्राइंग के अंदर हमें बिल्कुल इक्वल एंगल्स के ऊपर सपोज यहाँ पर किसी ज्योमेट्री को क्रिएट करना है, तो वहाँ पर अगर आप चाहें तो रे कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा रे कमांड। इसके बाद नेक्स्ट कमांड फ्रेंड्स हमारा है जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं या कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए शॉर्टकट है एक्सेल। तो आइए पहले कमांड देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन का शॉर्टकट है फ्रेंड्स XL। कंस्ट्रक्शन लाइन हैज बोथ द एंड पॉइंट्स एट इंफिनिटी। तो कंस्ट्रक्शन लाइन में क्या डिफरेंस है कि इसके दोनों ही पॉइंट्स, स्टार्टिंग पॉइंट भी इंफिनिटी पे जाता है और इसका एंड पॉइंट भी इंफिनिटी पे जाता है। मतलब हमें केवल पहला पॉइंट देना होगा और फिर एक और थ्रू पॉइंट देना पड़ेगा। तो हमें केवल 2 थ्रू पॉइंट्स देने हैं A एंड B, और इन दोनों पॉइंट से पास होता हुआ
कंस्ट्रक्शन लाइन मेरे सामने आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं मॉडल स्पेस पे, और कंस्ट्रक्शन लाइन लेने के लिए मैंने यहाँ पर एक्सेल टाइप किया। अब देखिए फ्रेंड्स, मेरे से पूछ रहा है पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर क्लिक किया, सेकंड पॉइंट सपोज मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो दोनों पॉइंट से पास होने वाला कंस्ट्रक्शन लाइन हमारे सामने आ जाता है। मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। फिर से कंस्ट्रक्शन लाइन पे हम जाते हैं। अब मुझे हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन बनाना है, तो मैं एच टाइप करके बता सकता हूँ कि मुझे हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन चाहिए, और फिर आप एक पासिंग पॉइंट या थ्रू पॉइंट देंगे। इस पॉइंट से पास होने वाला हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन हमारे सामने आ जाता है। बहुत बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हमें हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइंस की जरूरत होती है, क्योंकि हमें रेफरेंस चाहिए होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हम हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज करते हैं। इसी प्रकार वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हमें रेफरेंस चाहिए होता है तो हम वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन को यूज करते हैं। थ्रू पॉइंट देते ही वर्टिकल डायरेक्शन में कंस्ट्रक्शन लाइन बन जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है एंगल। एंगल के लिए हमने ए टाइप किया। मुझे सपोज कंस्ट्रक्शन लाइन क्रिएट करना है 20 डिग्री के एंगल पर, तो ये 20 डिग्री के एंगल पर एक कंस्ट्रक्शन लाइन आ जाता है, और थ्रू पॉइंट देने से ये उस पॉइंट से पास होने वाला कंस्ट्रक्शन लाइन आ जाएगा जो 20 डिग्री के एंगल पर है। इसके बाद फ्रेंड्स, इसमें एक बाइसेक्ट करके ऑप्शन होता है। किसी भी एक गिवन एंगल को, सपोज मैं यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट्स को ड्रॉ करता हूं, और इन दोनों सेगमेंट्स के बीच का जो ये एंगल है, इसको बाइसेक्ट करते हुए, मतलब बिल्कुल इक्वल एंगल्स में डिवाइड करते हुए अगर मुझे एक कंस्ट्रक्शन लाइन चाहिए, तो मैं बाइसेक्ट ऑप्शन को यूज कर सकता हूं। तो चलिए चलते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड पे। बाइसेक्ट के लिए मैं बी टाइप करता हूं, एंटर करता हूं। एंगल का वर्टेक्स पॉइंट मुझे सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो हमने एंगल का वर्टेक्स पॉइंट सेलेक्ट किया। एंगल का स्टार्टिंग पॉइंट मैंने लिया इसको, और एंड पॉइंट लिया मैंने इसको। तो हमारे सामने फ्रेंड्स एक कंस्ट्रक्शन लाइन आ जाती है जो इस एंगल को इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है। कई बार हमें अपनी ड्राइंग्स के अंदर कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, तब भी आप कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड को यूज कर सकते हैं। और इसके बाद कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर फ्रेंड्स एक ऑप्शन है ऑफसेट करने का। ऑफसेट ऑप्शन को हम तब यूज करते हैं जबकि हमें बराबर डिस्टेंस पे अपने कंस्ट्रक्शन लाइन को कॉपी करना होता है। तो इसके लिए हम ऑफसेट ऑप्शन पे चले जाएंगे, ओ टाइप करके, और जितना डिस्टेंस मुझे देना है उतना डिस्टेंस मैं यहाँ पे टाइप करूंगा। सपोज मुझे डिस्टेंस चाहिए 50 का, तो मैंने 50 यहाँ पे टाइप किया। मैं सेलेक्ट करूंगा इसको और फिर डायरेक्शन दूंगा, सेलेक्ट करूंगा, डायरेक्शन दूंगा, सेलेक्ट करूंगा, डायरेक्शन दूंगा। इसी प्रकार अगर आप चाहें तो वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन को भी आप कॉपी कर सकते हैं या ऑफसेट कर सकते हैं। ये सब लाइंस के बीच में जो गैप है वो बिल्कुल एक्यूरेट 50 यूनिट्स के ही आएंगे हर बार, क्योंकि हमने ऑफसेट के अंदर वैल्यू 50 यूनिट्स दी हुई है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर ऑफसेट ऑप्शन को यूज करके एक तरह से हम ग्रिड बना सकते हैं, क्योंकि ग्रिड बनाना काफी ड्राइंग्स के अंदर हमें रिक्वायरमेंट आती है इस तरह की ग्रिड्स वगैरह बनाने के लिए, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स के अंदर, सिविल ड्राइंग्स के अंदर। तो जहां भी इस तरह की रिक्वायरमेंट आ जाए तो वहां पर आप कंस्ट्रक्शन लाइन का ऑफसेट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं अपने थर्ड कमांड पे, जो है पॉइंट कमांड। ड्रॉ के अंदर 12th कमांड है पॉइंट। इसका शॉर्टकट है PO। पॉइंट मार्क्स अ लोकेशन ऑन द ड्राइंग और ऑन द स्क्रीन सो दैट सेम लोकेशन कैन बी यूज्ड लेटर। जी हाँ फ्रेंड्स, पॉइंट केवल एक लोकेशन को मार्क करेगा, और उस लोकेशन को हम अगर बाद में यूज करना चाहते हैं तो हम पॉइंट को यूज कर सकते हैं, पॉइंट को प्लेस कर सकते हैं। तो ड्रॉ के अंदर जाके पॉइंट पे जाएंगे। यहां पर दो ऑप्शंस हैं, सिंगल पॉइंट या मल्टीपल पॉइंट। सिंगल पॉइंट कमांड पे क्लिक किया मैंने। अब मुझसे पूछ रहा है कि कौन से लोकेशन पे आप पॉइंट प्लेस करना चाहते हैं। यहां पर फ्रेंड्स या तो आप कोई कोऑर्डिनेट टाइप कर सकते हैं या फिर हम माउस से कोई लोकेशन क्लिक कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि यहां पर एक पॉइंट हमारे सामने आ गया है। एक्चुअली ये इस पॉइंट का डिफॉल्ट स्टाइल नहीं होता, मैंने अभी इसका स्टाइल को चेंज किया हुआ है जिससे कि हम पॉइंट्स को आसानी से देख सकें। इसके बाद फिर से हम पॉइंट पे जाते हैं, तो हम यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट कमांड लेते हैं। तो अब मैं जो भी मल्टीपल लोकेशंस यहाँ पे दूंगा, तो हर एक लोकेशन पे क्लिक करने से या उसके कोऑर्डिनेट देने से वहां पे पॉइंट्स आते चले जाएंगे। और फ्रेंड्स, पॉइंट का यूज नॉर्मली हम यूज करते हैं जबकि हमें इन सब पॉइंट्स को बाद में कनेक्ट करना होता है लाइन कमांड से या पॉलीलाइन कमांड से। तो पॉलीलाइन कमांड लिया मैंने
और पॉइंट्स को बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में सेलेक्ट करने के लिए फ्रेंड्स हमारे पास ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर एक ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं नोड ऑप्शन। तो अगर आप चाहें तो इस नोड ऑप्शन को आप यहां से ऑन कर लीजिए। नोड ऑप्शन हमारा ऑन हो चुका है। इसके बाद हमने पॉलीलाइन कमांड को लिया पीएल टाइप करके। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैं पॉइंट के पास आऊंगा, हमें ऑब्जेक्ट स्नैप को भी यहाँ पे ऑन रखना पड़ेगा। पॉइंट्स के पास आते ही ये इस पॉइंट को स्नैप कर लेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर जो नोड ऑप्शन है उसको हम पॉइंट्स को सेलेक्ट करने के लिए ही यूज करते हैं। इस तरह से हमने इन सभी पॉइंट्स को बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है पॉलीलाइन से। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हमने अपने पॉइंट्स कमांड को देख लिया है। अब फॉर्मेट में जाके यहाँ पर एक हमारे पास ऑप्शन होता है पॉइंट स्टाइल। इस पॉइंट स्टाइल के अंदर हमारे पास अनेकों स्टाइल्स हैं। आप किसी भी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं तो हमारा पॉइंट उसी स्टाइल में यहाँ पर आपको नजर आएगा। और साथ में अगर आप चाहें तो इसके साइज को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। अभी जैसे इसका साइज है 5% ऑफ द स्क्रीन साइज। सपोज मैं इसको बढ़ा के 10% कर देता हूं तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा जो पॉइंट साइज है या पॉइंट का जो साइज है और स्टाइल है दोनों यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। इस पॉलीलाइन को सपोज मैं यहाँ पर इसकी थिकनेस कम कर लेता हूँ। नॉर्मल थिकनेस, डिफॉल्ट थिकनेस पे मैं इसको ले आता हूँ। या फिर इसको हम LWT को यहाँ पर ऑफ कर सकते हैं। तो अच्छा, ये हमने पॉलीलाइन की ही थिकनेस को यहाँ पर बढ़ाया हुआ है। तो पॉलीलाइन कमांड के अंदर जो हमारे पास विड्थ ऑप्शन होता है इसको हमें एडिट कमांड से एक्चुअली चेंज करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम अब फिर से फॉर्मेट पे जा करके और पॉइंट स्टाइल पे जा करके फ्रेंड्स, तो आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे स्टाइल्स हैं। इसमें से हम किसी भी स्टाइल को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर साइज को चेंज करने का भी ऑप्शन है। एक तो है परसेंटेज टू द स्क्रीन और एक है एब्सोल्यूट यूनिट। अगर मैं यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ तो ये पॉइंट के साइज को एब्सोल्यूट 10 यूनिट्स के अंदर चेंज कर देगा। तो ये था हमारा पॉइंट कमांड फ्रेंड्स। तो अब हमारा फ्रेंड्स ड्रॉ के अंदर की जो कमांड्स हमें अभी इस फर्स्ट लेवल पे कंप्लीट करनी थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर से फ्रेंड्स हम स्टार्ट करेंगे अपने मॉडिफाई टैब की कमांड्स को। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपने तीनों कमांड्स रे, कंस्ट्रक्शन लाइन और पॉइंट को ठीक से समझ लिया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है इसको ज़रूर से लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करना ना भूलें और साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।